सबसे बड़े मुस्लिम देशों को क्यों याद आया हिंदू धर्म? भुखमरी के कगार पर खड़े पाकिस्तान की जबान पर अब क्यों हिंदू हिंदू है? कट्टरता से परेशान इंडोनेशिया के लोग क्यों हिंदू हिंदू रट रहे हैं? बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में क्यों पहुंची बांग्लादेश की मुस्लिम महिला? दोस्तों, दुनिया भर के इस्लामिक देशों में सबसे बड़ी आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, जिसकी आबादी 24 करोड़ के आसपास है। दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश पाकिस्तान है, जिसकी आबादी 23 करोड़ है। मुस्लिमों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश खुद भारत है, जहां 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। चौथा नंबर बांग्लादेश का है, जहां 15 करोड़ मुसलमान रहते हैं। दोस्तों, ये चारों देश उसी अखंड भारत का हिस्सा हैं, जहां से सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में फैली थी। इनमें से मुस्लिम आबादी वाले 3 देश तो 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा थे। लगे हाथ आपको ये भी बता देते हैं कि इस्लाम को पैदा करने वाले अरब देशों की जनसंख्या कितनी है। अरब देशों में सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन, ये 7 देश आते हैं। इनमें सऊदी अरब की आबादी 3.6 करोड़, यूएई की आबादी सिर्फ 94 लाख, इराक की आबादी 4.35 करोड़, कुवैत की आबादी 42.5 लाख, कतर की आबादी 26.9 लाख, ओमान की आबादी 45 लाख और बहरीन की आबादी सिर्फ 14 लाख है। यानी इन अरब देशों की कुल आबादी 10 करोड़ के आसपास है, जो बांग्लादेश की आबादी से भी काफी कम है। अब हम आपके सामने दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देशों में इस समय क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ हकीकत सामने रखने जा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्यों वो सभी भविष्यवाणियां बिल्कुल सच लग रही हैं, जिनमें दावा किया गया है कि इस्लाम का अंत अब करीब है और जल्द ही इस्लामिक दुनिया खुद ब खुद सनातन हिंदू धर्म को अपना लेगी। बस आप देखते रहिए द कर्मा। पहले बात सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया की करते हैं। 2021 में इंडोनेशिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की पुत्री सुकमावती ने जैसे ही इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया, एक बार फिर इंडोनेशिया पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गया। आपको बता दें कि इससे पहले 2017 में जावा की राजकुमारी कांजेंग महिंद्रानी ने भी हिंदू धर्म अपना लिया था। गौरतलब है कि इंडोनेशिया के लोग बड़ी तेजी से हिंदू धर्म में लौट रहे हैं। ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। इंडोनेशिया में 70 के दशक में सुलावेसी द्वीप के तोराजा लोगों ने हिंदू धर्म में सबसे पहले घर वापसी करना शुरू किया था। 1977 में सुमात्रा के कारो और बाटाक और 1980 में काली मंथन के गाजू और दायक लोगों ने भी घर वापसी शुरू कर दी। इसके बाद कई जनजातीय धर्मों ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इस्लाम और ईसाईयत छोड़कर खुद को हिंदू घोषित कर दिया। जावा में शिक्षा प्राप्त करने वाली सुदैवी 1990 में जज बनी थी। उनका पालन पोषण एक मुस्लिम के रूप में हुआ था। उन्होंने भी बाद में हिंदू धर्म अपना लिया। इंडोनेशिया में सुकमावती के हिंदू धर्म अपनाने के बाद साबदा पालन की भविष्यवाणी की भी खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि 1478 में साबदा पालन ने मजापहित साम्राज्य के अंतिम शासक ब्रविजय पंचम को इस्लाम कबूलने पर श्राप दिया था कि 500 वर्षों बाद प्राकृतिक आपदाओं के दौर के बाद हिंदू धर्म फिर से यहाँ स्थापित हो जाएगा। गौरतलब है कि 2004 में आई सुनामी में 2 लाख से अधिक इंडोनेशियाई नागरिकों की मौत हो गई थी। फिर 2006 में हिंद महासागर में आए भूकंप के कारण 5000 से अधिक लोगों ने जान गंवाई थी। फिर जावा में भूकंप जैसी बड़ी घटनाओं के कारण वहां के लोग साबदा पालन की भविष्यवाणी को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और ऐसी विपदाओं से बचने के लिए अपने पैतृक हिंदू धर्म में लौट रहे हैं। दोस्तों, इस भविष्यवाणी के अलावा इंडोनेशिया के लोगों के वापस हिंदू धर्म में लौटने के और भी बड़े कारण हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण इंडोनेशियाई लोगों में इतिहास का बोध और अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान है। दूसरा बड़ा कारण है यहाँ की संस्कृति में रामायण और महाभारत का प्रभाव। सुकर्णो के समय में पाकिस्तान के एक डेलीगेशन को इंडोनेशिया में रामलीला देखने का मौका मिला। डेलीगेशन में गए लोग इस बात से हैरान थे कि एक इस्लामी गणतंत्र में रामलीला का मंचन हो रहा है। ये सवाल उन्होंने सुकर्णो से भी किया। सुकर्णो ने तुरंत जवाब दिया कि इस्लाम हमारा मजहब है और रामायण हमारी संस्कृति।
इंडोनेशिया में ही हो रही नई खुदाइयों में लगातार हिंदू मंदिरों के मिलने से भी लोगों में हिंदू बनने की प्रेरणा जाग गई है। इसके अलावा इंडोनेशिया में बढ़ते मुस्लिम कट्टरवाद से आम लोग परेशान हैं। इंडोनेशिया में मजबूत हो रही वहाबी विचारधारा के कारण यहाँ के लोगों का इस्लाम से विश्वास उठता जा रहा है और वो लोग हिंदू धर्म की ओर लौट रहे हैं। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में वर्तमान में चल रही अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने एक चौंकाने वाला दावा किया। कुछ महीने पहले न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी में एक कार्यक्रम के दौरान स्पीच देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंदू धर्म का जन्म स्थान है। उन्होंने कहा, मैं चाहूंगा कि हर कोई पाकिस्तान आए। ये एक बहुत ही रोमांचक जगह है। सांस्कृतिक रूप से ये एक बहुत समृद्ध देश है। ये बहुत सुंदर है। आप जानते हैं कि हमारा इतिहास 5000 साल से भी अधिक पुराना है। हम गांधार और बौद्ध सभ्यता जैसी बहुत ही समृद्ध सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म का जन्म हुआ। मैं हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहा हूं। अरब जगत से पाकिस्तान को इस्लाम धर्म मिला। एक वक्त यहाँ बौद्ध धर्म भी फला फूला था। हमारे पास दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला है। यह लगभग 5000 साल पुराना है। 5000 साल पहले तक्षशिला बौद्ध सभ्यता का केंद्र था। आप उस सभ्यता के अवशेषों को आज भी देख सकते हैं। दोस्तों, भुखमरी के कगार पर पहुंच रहे पाकिस्तान को पैसा कमाने के लिए अब हिंदू धर्म की याद आ रही है। पाकिस्तान के ये मंत्री सनातन के हिंदू और बौद्ध धर्म के बहाने विदेशी पर्यटकों को पाकिस्तान बुलाकर पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये मालूम नहीं कि सनातन हिंदू धर्म की धरती भारत है, न कि पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान तो अभी 75 साल पहले ही पैदा हुआ है, वो भी भारत के रहमो करम पर। दोस्तों, पाकिस्तान में मुस्लिम कट्टरता अरब देशों से भी ज्यादा है, इसलिए लोग इस्लाम के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोल पाते। लेकिन वहां के ज्यादातर लोगों के दिलों में अब ये बात बैठने लगी है कि उनके पूर्वज हिंदू थे और सनातन संस्कृति और उसके मूल्यों का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। पीओके में तो कई मुसलमान अब जाकर शारदा पीठ के खंडर पर फूल अर्पित करने लगे हैं और जय शारदा मां का नारा लगा रहे हैं। गांव में रहने वाले मुसलमान दबी जुबान से कहने लगे हैं कि हमारी जमीन पर मौजूद देवी देवताओं के मंदिरों के बुरे हालात की वजह से हमारे हालात भी बुरे होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शाहीन अली ने पाकिस्तानी सरकार और कट्टरपंथियों से तंग आकर हिंदू धर्म अपना लिया है। पाकिस्तान की सीमा हैदर अपना वतन छोड़कर हिंदुस्तान आ गई हैं। उनकी सोशल मीडिया पर ग्रेटर नोएडा के सचिन से मुलाकात हुई। मुलाकात प्यार में बदली तो उन्होंने हिंदू धर्म अपनाकर सचिन से शादी कर ली। सीमा हैदर का कहना है कि हिंदू धर्म में महिलाओं को जितना सम्मान मिलता है उतना कहीं नहीं है। अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश का भी कमोबेश वही हाल है जो पाकिस्तान का है। बांग्लादेश में मजलूमों और खासकर महिलाओं को हिंदू धर्म सबसे ज्यादा अच्छा धर्म लग रहा है। अभी हाल ही में बांग्लादेश की एक मुस्लिम महिला किसी तरह भारत पहुंची और बागेश्वर धाम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। उसने बागेश्वर धाम बाबा के सामने सनातन हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि वो मुस्लिम थी, लेकिन उसके मन में हनुमान जी के प्रति भक्ति दबी हुई थी। यूट्यूब पर बागेश्वर बाबा के प्रवचनों को सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन वीजा पास नहीं हो पा रहा था। वो बहुत परेशान थी। एक सुबह जब उसे एक बंदर के दर्शन हुए तो वो मन ही मन में हनुमान जी को याद करके रोने लगी। उसी दिन उनका वीजा पास हो गया और वो बस और ट्रेन से सफर करते हुए बागेश्वर धाम बाबा के दरबार में पहुंच गए। उनका कहना है कि बांग्लादेश में आज भी बड़ी तादाद में ऐसे मुसलमान हैं जिनके दिलों में हिंदू देवी देवता बसते हैं। दोस्तों, मुस्लिमों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले भारत में भी घर वापसी के मुद्दे पर चर्चा जोरों पर है। कुछ मुसलमान खुलकर तो कुछ दबी जुबान से घर वापसी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कट्टर मुसलमान भी हैं जो इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया। धर्म बदलने के बाद उनका नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद का बयान भी काफी अहम है। उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी बाहरी नहीं है, हम सभी इस देश के हैं। भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू थे जो बाद में कन्वर्ट हो गए।
दोस्तों, सनातन धर्म वो धर्म है जिसका न आदि है न अंत। वास्तव में एकमात्र सनातन है जो धर्म है, बाकी सब संप्रदाय, पंथ या मजहब है। सनातन को छोड़कर लोगों ने संप्रदाय, पंथ और मजहब बनाया और उसे अपना लिया। लेकिन जैसे जैसे आध्यात्मिक जागृति बढ़ रही है, लोग खुद ही वापस सनातन को अपनाने लगे हैं। ये प्रक्रिया अब तेजी से शुरू हो चुकी है। दोस्तों, मुस्लिम देशों के लोगों के विचार में आ रहे बदलाव पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।